वेलकम टू आवर चैनल टेस्ट टुगेदर। चलिए आज हम बात करते हैं अपने यूनिट थर्ड के आई थिंक फोर्थ या फिफ्थ क्वेश्चन की, आई थिंक सो फोर्थ क्वेश्चन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग ग्रामर के लिए कह रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए। इसमें 3-4 क्वेश्चन और हैं इस यूनिट के जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और वो आपको मेरे हिसाब से समझाने बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, तो पहले इसको कर लीजिए, फिर आफ्टर दैट आफ्टर 2 to 3 days मैं लूँगी, फिर देन वी विल डू ग्रामर। ओके, चलिए तब तक इसको समझते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, लेट्स सी हियर। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग अलाउड एट एलिमेंट्री स्टेज। यानी कि जब हम बात करते हैं रीडिंग के बोल करके पढ़ने की, ठीक है, उसको ऊंचा पढ़ने की, तो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। यानी कि कहने का मतलब है कि जब छोटी क्लासेस जो होती हैं बच्चों की, तो टीचर का जो दबाव होता है वो ये होता है कि लाउड पढ़ो, ज़ोर से पढ़ो। तो उसके पीछे कारण क्या है, ठीक है। आपने भी देखा होगा ना, छोटे बच्चे कितना लाउडली पढ़ते हैं और वो पढ़ते नहीं है, बेसिकली उनको बोला जाता है टीचर के द्वारा या फिर उनके पेरेंट्स के द्वारा उनको कहा जाता है, ठीक है। तो उसके पीछे कारण क्या है, अब देखिए इसमें क्या लिखा है। इन दिस टाइप ऑफ रीडिंग, यानी कि इस तरह की रीडिंग में द रीडिंग इज डन लाउडली बाय द टीचर और स्टूडेंट। इट इज इंट्रोड्यूस व्हाट प्यूपिल लर्न। मैं फिर से आपको बता देती हूँ क्या लिखा है ये। इन दिस टाइप ऑफ रीडिंग द रीडिंग इज डन लाउडली बाय द टीचर और स्टूडेंट। इट इज इंट्रोड्यूस व्हाट प्यूपिल लर्न। इसका अर्थ हुआ कि ये इस प्रकार की जो रीडिंग होती है वो लाउडली रीडिंग होती है, यानी कि उसको बोल करके, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ ना, इस प्रकार से उसको लाउडली बोला जाता है, जोर से बोला जाता है कि दूसरों के कानों तक पहुंचे, ठीक है। और इसको कौन करता है, टीचर भी करते हैं, स्टूडेंट भी करते हैं। अब आप ये मत सोचना कि टीचर कहाँ से आ गया। देखिए टीचर इसलिए आ गया क्योंकि जैसा टीचर करेंगे ना वैसा स्टूडेंट करते हैं। तो स्टूडेंट को जो करवाना है पहले उसको टीचर को करना पड़ेगा। छोटी क्लासेस में यही होता है, ठीक है। और तो बड़ी क्लासेस में भी होता है, बट इन एलिमेंट्री स्टेज टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है बच्चों को ढालने का, ठीक है। तो टीचर को भी लाउडली पढ़ना पड़ता है ताकि बच्चे भी उसी प्रकार से लाउडली पढ़ें। तो आगे देखिए, इट इज इंट्रोड्यूस व्हाट प्यूपिल लर्न, यानी कि ये बताता है कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं। भाई बच्चे पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, या फिर कैसा पढ़ रहे हैं, तो जब तक वो आवाज़ नहीं करेंगे तो हमको तो पता ही नहीं चलेगा ना, ठीक है। तो अब आगे लिखेंगे आप, चलिए स्टार्ट कीजिए लिखना। ऑब्जेक्टिव ऑफ लाउड रीडिंग, यानी कि लाउड रीडिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। 1 मिनट। हाँ, यानी कि लाउड रीडिंग करने के जो लाभ हैं वो क्या है, तो लिखिए नंबर 1, रीडिंग विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। नंबर 2, रीडिंग विद कॉम्प्रिहेंशन। नंबर 3, रीडिंग विद एक्सप्रेशन। नंबर 4, रीडिंग विद प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग। नंबर 5, रीडिंग फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एन इफेक्टिव साइलेंट रीडिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा रीड करने से क्या होगा कि एक तो आपका जो प्रोनाउंसिएशन वो करेक्ट हो जाएगा। भाई जब कोई आप जोर से बच्चों को पढ़वाएंगे, अब वो मतलब क्या पढ़ रहे हैं, कैसा पढ़ रहे हैं, तो आप उनको सुन सकते हो और सुन के उनकी गलती को सुधरवा सकते हो, उनका प्रोनाउंसिएशन करेक्ट करवा सकते हो, ठीक है। उसके बाद उनको जो कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने में जो बोरियत होती है, जो बच्चों को रस नहीं मिल पाता है, तो जब वो पढ़ते रहेंगे ना धीरे धीरे तो उनकी फ्लुएंसी बनती चली जाएगी और वो कॉम्प्रिहेंशन के साथ डील करने लगेंगे, ठीक है। और क्या है कि वो एक्सप्रेशन दे करके चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। जब वो छोटे बच्चों को आप पोइट्री करवाते हैं, पोएम जब उनको सिखाते हैं, उनको पढ़ाते हैं, तो आपने देखा होगा कि जो टीचर्स होते हैं वो एक्शन करते हैं, या फिर हम बच्चों पर एक तरीके से उन पर दबाव बना जाता है कि बच्चों एक्सप्रेशन के साथ करो। ऐसा बिल्कुल ये नहीं कि सावधान अवस्था में खड़ा बोलते चलो भाई बोलते जाओ, ऐसा नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं कि उनको कहते हैं, उनको फोर्स बुक करते हैं कि बच्चों एक्सप्रेशन के साथ डील करो पोएम को, है ना। करते भी हैं बच्चे, मतलब कुछ भी पोएम में जो दर्शाया जा रहा है तो वो उसी की तरीके से एक्ट करके दिखाएंगे फिजिकली तौर पे, ठीक है। अच्छा, आगे क्या है, रीडिंग फॉर द प्रिपरेशन ऑफ रीडिंग प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग, यानी कि उनको प्रैक्टिस होने लगेगा धीरे धीरे, जो उनकी पढ़ने की क्षमता है वो इनहेंस होती चली जाएगी। और साथ ही साथ क्या होगा कि हम लाउड टू साइलेंट जाते हैं, जब रीडिंग की बात करते हैं तो हम लाउड टू साइलेंट जाते हैं, तो ये तैयारी है कहीं ना कहीं साइलेंट रीडिंग के लिए, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ राइट प्रिकॉशन फॉर लाउड रीडिंग हेयर। प्रिकॉशन फॉर लाउड रीडिंग, यानी कि लाउड रीडिंग जब आप करवाएंगे तो किन किन सावधानियों को बरतेंगे, प्रिकॉशन में किन किन सावधानियों को बरतेंगे। तो देखिए ये क्या लिखा है,
लाउड रीडिंग शुड बी डन आफ्टर मॉडल रीडिंग गिवन बाय टीचर, यानी कि लाउड रीडिंग तब करवानी चाहिए जब पहले टीचर एक मॉडल प्रस्तुत कर दे। देखो छोटे बच्चे हैं, उनको नहीं पता कि वो कैसे क्या करेंगे, ठीक है, उनको किस तरीके से कौन से स्टैंजा पर क्या करना है, ठीक है। तो पहले क्या होगा कि टीचर खुद पोयम को बोलेंगी, ठीक है, या फिर जो भी उनको प्रोग्राम करवाना होगा या फिर जो भी उनको पढ़वाना होगा, तो पहले खुद टीचर एक्ट करके दिखाएंगी, ठीक है, तब बच्चा उसको हूबहू करने की कोशिश करेगा। ओके, सेकंड क्या है, कॉम्प्रिहेंशन शुड बी आस्क्ड आफ्टर लाउड रीडिंग, यानी कि बच्चों से फिर कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाए कि भाई तुमने क्या पढ़ा, क्या था इसमें, जिससे कि आपको पता चले कि बच्चे ने उसको कितना पढ़ा है, किस हद तक उस चीज को समझा है जो भी आपने उससे पढ़वाया है। आगे क्या है, करेक्शन शुड बी मेड बाय द टीचर, बिल्कुल अगर बच्चे ने कुछ गलती की है तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उसका करेक्शन करवाया जाए टीचर के द्वारा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो देखो लाउड रीडिंग करवाने का भी कोई मतलब नहीं बनता। लाउड रीडिंग करवा ही इसलिए रहे कि बच्चों की गलतियों का हमें पता चले। ओके, आगे क्या है, इन द बिगिनिंग, यानी कि शुरुआत में जब आप लाउड रीडिंग करवा रहे हैं और इनिशियल स्टेज है, बिगिनिंग है यानी कि स्टार्टिंग है, द स्पीड शुड नेवर बी एम्फेसाइज्ड, यानी कि उसकी जो बच्चों की जो स्पीड होगी पढ़ने की उस पर बिल्कुल भी दबाव ना डाला जाए कि जल्दी पढ़ो जल्दी पढ़ो, धीरे धीरे होगा, इसीलिए तो करवा रहे हैं ताकि उनकी स्पीड बने धीरे धीरे, ठीक है ना। आगे क्या है, स्पेशल अटेंशन शुड बी गिवन टू वीक स्टूडेंट, ऑफ कोर्स जो वीक स्टूडेंट हैं तो उनका भी हमें तभी पता चलेगा जब हम लाउड रीडिंग करवा रहे हैं, क्योंकि सारे उससे क्या होगा ना, लाइमलाइट में आ जाएंगे, जो टीचर के आंखों के सामने पता चल जाएगा कि कौन कितना पानी में है। तो जब उनको दिखाई देता है कि हाँ देयर आर सो मेनी चिल्ड्रन और फ्यू चिल्ड्रन हु आर वीक, तो टीचर का एक उद्देश्य, टीचर का ये कर्तव्य बनेगा कि उन बच्चों को वो आगे सिखाए पढ़ाए और उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दे, ठीक है ना, क्योंकि उनको नीड होगी। आगे क्या है, प्रोनाउंसिएशन ड्रिल इज एसेंशियल बिफोर लाउड रीडिंग, इसका मतलब क्या हुआ कि देखो जब बच्चे पढ़ेंगे तो कुछ चीज़ों में अटकेंगे, गलती करेंगे, कुछ चीज़ों को गलत पढ़ेंगे, तो जो प्रोनाउंसिएशन ड्रिल है, ड्रिल का मतलब, प्रोनाउंसिएशन ड्रिल का मतलब क्या हुआ कि जो जहाँ गलतियाँ हुई हैं उन पर काम करवाया जाए, उनको बार बार उस चीज़ को बुलवाया जाए। जैसे कि अब हम बोल रहे हैं, बच्चे ने बोला कि गिवन बोलेंगे, तो अब ये गिवन गलत बोल रहे हैं ना, तो गिवन, तो ये टीचर का कार्य है, ये टीचर का कर्तव्य है कि बच्चों को बार बार बोले कि ये क्या है, गिवन बोलते हैं ना बच्चे, अक्सर गलती कर जाते हैं, तो ड्रिल किया जाए, यानी कि उनको बार बार दोहराया जाए, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ द टीचर शुड बी सी दैट pupils stand upright, adopt the right posture for reading and hold the book correctly, of course कि टीचर को ध्यान देना चाहिए कि बच्चे सही से खड़े होकर के पढ़ रहे हैं या नहीं। अपना एक पोस्चर होता है, यानी कि एक तरीका होता है, एक पोजीशन होती है, जब आप कोई चीज़ काम करते हो पढ़ते हो, तो अगर आप करेक्ट पोस्चर में नहीं हो, करेक्ट पोजीशन में नहीं हो, तो थकान हो जाएगी या फिर आपके उसके कुछ और बुरे प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो ये भी टीचर का काम है कि बच्चों के पोस्चर को देखे, अपराइट है वो, सीधे हैं कि नहीं है, और उन्होंने अडॉप्ट यानी कि ग्रहण किया हुआ है, उन्होंने जो रीड करने का जो करेक्ट पोर्शन है, जो करेक्ट पोस्चर है उसको किया हुआ है नहीं किया हुआ है, एंड होल्ड द बुक करेक्टली, और बुक को उन्होंने करेक्टली पकड़ा हुआ है या नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आप इसके क्या लिखेंगे आगे, एडवांटेज ऑफ लाउड रीडिंग, ठीक है, यानी कि जो इसके फायदे हैं। तो चलिए आप लिखिए, नंबर 1 डेवलप द स्किल ऑफ स्पीच, नंबर 2 करेक्ट्स द प्रोनाउंसिएशन, नंबर 3 ट्रेन्स द सेंसरी ऑर्गन्स आईज ईयर्स एंड माउथ, नंबर 4 डेवलप द हैबिट ऑफ इमिटेशन, इमिटेशन की स्पेलिंग सुन लीजिए, IMITATION, इमिटेशन का मतलब क्या है, बार बार दोहराना, नंबर 5 स्टूडेंट लर्न द प्रॉपर मेथड ऑफ रीडिंग, नंबर 4 इट डेवलप द स्किल ऑफ स्पीच एंड गिविंग लेक्चर, ठीक है। तो यहाँ तक ये कंप्लीट हुआ। अब आप इसके नीचे और थोड़ा सा और ये लिख लीजिए, इन ब्रीफ लाउड रीडिंग नेसेसरी फॉर डेवलपिंग द रीडिंग स्किल,
among the students, it should be followed by the silent reading. देखिए अब इसका मतलब समझिए, जो पहले के जो एडवांटेजेस है ना वो समझ लीजिए कि एक तो जो उनकी जो स्पीच स्किल है वो डेवलप हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद उनका प्रोनाउंसिएशन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या है, जो उनके सेंसरी ऑर्गन्स है ना, इस पर वो काम करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना भाई। जब वो हाव भाव के करके कोई भी पोयम को बताएंगे तो इससे क्या होगा, उनको पता चलेगा ना। अगर उन्होंने बोला द सन शाइन, तो वो ऊपर हाथ करके बताएंगे द सन शाइन, द अर्थ राउंड, ठीक है, द अर्थ इज राउंड। तो इससे क्या होगा कि वो चीज़ों को समझ रहे हैं, अपने सेंसरी ऑर्गन्स का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये उनके वर्क करने लग जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ। आगे क्या है कि उनको हैबिट हो जाएगी चीज़ों को दोहराने की, रटने की, याद करने की। हालांकि कभी भी रटने पर जोर दिया नहीं जाता, लेकिन छोटी क्लास में बच्चों की छोटी कक्षा में रटने को काफ़ी हद तक सही माना गया है, ठीक है। आगे क्या है, स्टूडेंट लर्न प्रॉपर मेथड ऑफ रीडिंग, के जो स्टूडेंट हैं वो प्रॉपर मेथड सीख पाएंगे रीडिंग का, ठीक है। और क्या है, ये डेवलप करेगा बच्चों की स्पीच को और साथ ही साथ एक उनके लेक्चर को, ठीक है। मतलब कि जो एक रीडिंग है वो धीरे धीरे किस में चेंज हो जाएगी, लेक्चर में चेंज हो जाएगी। अब लास्ट में क्या लिखा है कि इन ब्रीफ, यानी कि अगर सीधा देखा जाए, ब्रीफ में देखा जाए तो लाउड रीडिंग बहुत ही ज़रूरी है, नेसेसरी मीन ज़रूरी है फॉर डेवलपिंग द रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल अमंग यानी कि बच्चों में, ठीक है, बच्चों में जो रीडिंग स्किल है उसको डेवलप करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये फॉलो करता है साइलेंट रीडिंग को, यानी कि वो जो मैंने पहले बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, हम लाउड रीडिंग करते हैं, देन वी गो साइलेंट रीडिंग, ठीक है। तो ये उसके लिए तैयार करता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए फिर हम कल करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।